जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द सिविल डिफेंस एकेडमी। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर महबूब चौधरी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का वीडियो आ रहा है उसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वही क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं आपको। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं, मतलब पूरे वीडियो को देखते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं मैट्रिसेज के, आज का बच्चों जो लेक्चर होगा वो मैट्रिसेज का होगा। और मैट्रिसेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 4 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे केवल 15 मिनट के वीडियो में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ बच्चों, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो 15 मिनट देखेंगे तो उनका 4 क्वेश्चन हो जाएगा। जो बच्चे लगातार 6 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हैं और उनको ये लगता है कि भाई हमें अगर की क्वेश्चन बता दिया जाता तो हमारा रिवीजन हो जाता, तो मैं उन बच्चों को फ़ायदा कराने आया हूँ। तो आइए बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है आपका, ये मैट्रिसेज का होगा। क्या होगा? मैट्रिसेज। तो बच्चे, मैट्रिसेज में आप पहले लिख लीजिए आप अपने कॉपी में 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है बच्चे? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वह क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। और बच्चों एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे 1 मिनट। हाँ बच्चों, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो मैट्रिसेज के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। तो बच्चों उनको तो मेरे क्लास में आके पढ़ना होगा, एक एक बात को जानना होगा। अगर जो बच्चे मैट्रिसेज पढ़े हैं कहीं से भी, पूरे इंडिया में कहीं से भी पढ़े हैं, तो मैट्रिसेज का शॉर्टकट अगर सीखना है तो बच्चों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। तो देखिए बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है मैट्रिसेज का, इसमें लिखा है एसर्शन। एसर्शन क्या है बच्चे? मैट्रिसेज x = 1 3 2 4 दिया है और कहा है कि यह इनवर्टिबल है। तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी मैट्रिसेज को अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कोई भी मैट्रिसेज है, सपोज करिए A है, तो उसको अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, अगर वो 0 के बराबर आता है, लिख लीजिए अपने नोटबुक में, तो 0 के बराबर सॉल्व करने पे आता तो उसको बोलते हैं वर्टिबल। क्या बोलते हैं बच्चे? वर्टिबल। और जो वर्टिबल होता है, बार बार ना लिखिए, इसको लिखिए, जो वर्टिबल होता है वही सिंगुलर होता है। तो बच्चे जब कभी भी आपके क्वेश्चन में वर्टिबल बोले या सिंगुलर बोले, तो सबसे पहले उसको क्या सॉल्व करेंगे? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 के बराबर आ गया तो आपका आंसर क्या होगा? वर्टिबल एंड सिंगुलर। अगर मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया बच्चे, तो ये होगा इनवर्टिबल। क्या होगा? इनवर्टिबल। याद रखिएगा। और इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन सिंगुलर। याद रखिएगा। अब देखिए बच्चे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन है, लिखा है x = 1 3 2 4। ये कहा है इनवर्टिबल है। तो आइए, एसर्शन है तो चेक करते हैं। तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे। तो बच्चों देखिए, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका -6। कैलकुलेट करके आ गया -2। तो दोनों में से बताइए कौन सा लागू होगा? तो आप कहेंगे सर 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि इसको हम इनवर्टिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? इनवर्टिबल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इनवर्टिबल। तो आपका एसर्शन करेक्ट है। रीजन क्या है? रीजन ए है नॉन सिंगुलर। क्या है? नॉन सिंगुलर। तो बच्चे यहाँ पे रीजन में लिखा है नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे जो एसर्शन दिया है उसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन। बोथ A and R आर करेक्ट। R इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्लियर? सभी को क्लियर है? अगर बच्चों ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो शेयर जरूर करें और लाइक करते रहें। देखिए, अगर अच्छा लगे तभी लाइक करिए, है ना, ऐसे नहीं। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, ये अगला क्वेश्चन देखिए। कोई भी क्वेश्चन होगा बच्चों तो मैं थोड़ा प्रॉपर्टीज बताने के बाद बताऊंगा, क्योंकि मैट्रिसेज के चैप्टर में आप ऑलरेडी जानते हैं कि बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व नहीं होता है। ठीक है बच्चे? तो आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा है A = मैट्रिसेज 3 -1 -2 -5, और कहा है कि एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स बताइए। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
एक एग्जाम्पल मैं दूं, अगर ए की वैल्यू मैट्रिसेज में ए बी सी डी लिखा है बच्चे, और आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ ए, क्या पूछे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो याद रखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए में डायगोनली आपस में इंटरचेंज होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा डी और ए, और नॉन डायगोनली का साइन चेंज होता है, ये आपस में बदलेगा नहीं बच्चों, नॉन डायगोनली का क्या होगा, साइन चेंज होगा सिर्फ, याद रखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे ए दिया था तो उसका एडजॉइंट हमने सॉल्व कर लिया। अगर मान लीजिए आपको दिया है ए और आपसे पूछ रहा है एक एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज का एडजॉइंट पूछ रहा है बच्चे, तो सबसे पहले आप ट्रांसपोज निकालोगे, ए का ट्रांसपोज कर लो, ध्यान से सुनिएगा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आपका ट्रांसपोज हो जाएगा बच्चों, रो को कॉलम में चेंज करना सभी जानते हैं, जैसे रो 3 - 1 है तो बच्चों 3 - 1 यहाँ पे आ जाएगा, -2 और 5 हो जाएगा। अब इसका एडजॉइंट बताइए फटाफट क्या होगा, तो एडजॉइंट बच्चों इससे कोरिलेट अगर करोगे तो तुरंत बता लोगे। तो एडजॉइंट हो जाएगा बच्चे, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, एडजॉइंट आपका हो जाएगा डायगोनली आपस में इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, नॉन डायगोनली का बच्चों क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। क्लियर, सभी को क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब आइए अगले क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अगर समय का अभाव है तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन में बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अभी तक आप लोग इनवर्स सॉल्व करते थे, तो इनवर्स में सभी जानते हैं कोफैक्टर को सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि एडजॉइंट निकालना होता है। तो बच्चों 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट या इनवर्स बहुत आसान होता है, जो हमने शॉर्टकट बताया है उसी पर आधारित होता है। अगर मान लीजिए बच्चे 3 क्रॉस 3 का इनवर्स निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला नोट करिए, 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 दोनों में लागू होगा। देखिए a मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इक्वल टू बच्चों क्या होता है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा बच्चे, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2 क्रॉस 2 है तो हो जाएगा 1 0 0 1, अगर 3 क्रॉस 3 है बच्चों तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए बच्चों मेरी बात सुनिए, इसमें ए दिया है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, ए, और आपसे पूछा है ए इनवर्स, तो ए आपके क्वेश्चन में गिवन है और ए आपसे पूछा है, तो बच्चों जो पूछा है वो कहाँ पे दिया है, ऑप्शन में, तो आप क्वेश्चन का मल्टीप्लाई ऑप्शन से करिए, जिससे आपका आई आ जाए उसी को टिक करिएगा। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा कठिन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, कठिन नहीं है। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप पहला रो उठाएंगे, मल्टीप्लाई करना सभी को आना चाहिए, पहला रो उठाएंगे बच्चों और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए माइनस का 5 होगा और प्लस का 6 हो जाएगा, कट पीट के क्या आएगा, 1 आएगा। अगर बच्चों 1 आता है तभी उस ऑप्शन को आगे बढ़िए, नहीं तो उस ऑप्शन को स्किप करिए, नेक्स्ट ऑप्शन को चूज करिए। देखिए बच्चों यहाँ पे आपका 1 आ गया, अब इसी रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करिए, 0 आना चाहिए बच्चों, तो हो जाएगा 5 2 10, 2 5 10, तो ये माइनस प्लस करके क्या हो जाएगा 0। अब सेकेंड कॉलम उठाइए, सेकेंड रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो बच्चों यहाँ पे देख लेना 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3, 0 1 का मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कट के क्या है बच्चे 0, ये भी करेक्ट जा रहा। अब देखिए लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 और माइनस का 5 कट के क्या आ गया 0। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, क्वेश्चन का मल्टीप्लाई ऑप्शन से करने पे जिससे आई आ जाएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसमें ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए पहले ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, इससे आपका समय बच जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं सर 2 क्रॉस 2 वाला तो आसान है, वो बाई मेथड कर लेंगे, ठीक है आप कर लीजिए बाई मेथड, ये बहुत अच्छी बात है, मेथड से या शॉर्टकट से दोनों से आसान है। लेकिन बच्चों जब 3 क्रॉस 3 आएगा आपके एग्जाम में तो याद रखिएगा आपको यही तरीका अपनाना है, ठीक है बच्चे। आइए अब अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना क्वेश्चन है मेरे पास आज, जो भी 5 से 10 क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन अगर पेपर उठा के देखेंगे, PYQ अगर उठा के देखते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन चाहे तो आप अभी भी चेक कर लीजिए, यह क्वेश्चन कम से कम 3 बार आया होगा।
10 पेपर अगर देखेंगे तो 3 बार आया हुआ है। तो इस बार ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, इस बार आने की संभावना है क्योंकि पिछले 2 पेपर में नहीं आया है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन आई स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर फॉर्म में होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस प्लस का 2i इक्वल टू 0 और ए इनवर्स पूछा है। क्या पूछा बच्चों? ए इनवर्स। फिर से सुनिए, आपका मेन क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इक्वल टू 0 और ए इनवर्स पूछा है। बच्चों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो एक बात याद रखिएगा कि जो पूछा है वो कहाँ से मिलेगा, जो पूछा है वह कहाँ से प्राप्त होगा। तो बच्चों याद रखिए, आपको एक फार्मूला बताया हूँ, ए मल्टीप्लाई पे इनवर्स इक्वल टू क्या होगा बच्चे? आई। तो आप आई के स्थान पे इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो इस पूरे इक्वेशन को कॉपी करो। तो आप कहोगे सर ए के जगह पे तो ए स्क्वायर ही लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आई के स्थान पे ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स मैं लिख सकता हूँ। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए आपको बताना है ए इनवर्स, तो हमें सिर्फ इतने से मतलब है ना, बस इसको हम छोड़ें, बाकी सभी को ट्रांसफर करें। तो 2a मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ए क्या हो जाएगा बच्चे? पॉजिटिव। इसमें से देखिए अब क्या कॉमन लेंगे आप लोग? ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए प्लस का आई। इस बात में सभी बच्चों को बड़ी जलन होती है, बहुत परेशान होते हैं बच्चे, कहते हैं कि सर ए आई आपने क्यों लिखा? कॉमन लेने के बाद आज तक तो हमें बताया गया कि 1 लिखो, लेकिन आज आई क्यों लिखा? तो बच्चों याद रखना, मैट्रिसेज में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। एलिमेंट्री का मतलब 1 के बराबर होता है, जिसके वजह से कभी भी आप मैट्रिसेज में कॉमन लेंगे या सिंगल कोई नंबर देखेंगे तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। इस बात को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो बच्चों याद रखिएगा, ए आई हो जाएगा कॉमन, ए से ए कैंसिल हो गया, ए हो जाएगा कॉमन, आई लिखा जाएगा, ए से ए कैंसिल, ए इनवर्स इक्वल टू बच्चे क्या होगा? आई माइनस ए अपॉन 2। अगर बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट और लाइक जरूर करना, अगर ना समझ में आए तो इसको आप लोग दोबारा कमेंट करके पूछिएगा, और रिपीट करके अगर देख लेंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।